नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। वो पाश नहीं कहा था ना कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आज मैं उससे एक पंक्ति जोड़ना चाहूंगा। सबसे खतरनाक होता है कि जिस शख्स को आपने बचपन से अपना हीरो माना, वो जब डर के सामने घुटने टेक दे। और मैं बात कर रहा हूं इस शख्स सचिन तेंदुलकर की। मगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम में मैं आपको क्या बतलाने वाला हूं। अमेरिका की इस गायिका रिहाना ने एक ट्वीट किया। क्या यह वक्त नहीं आ गया है कि दिल्ली में चल रहे या भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन पर हमारा ध्यान जाए? और रिहाना ने यह बात इसलिए रखी थी क्योंकि जिस तरह से सिंघू पर, गाजीपुर पर या शाहजहांपुर पर जो किसान बैठे हुए प्रदर्शन करने, वहां पर इंटरनेट बुरी तरह से काट दिया गया है। उन्होंने किसान बिल पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ इस बात पर टिप्पणी की थी कि किस तरह से किसानों पर ज्यादती हो रही है। अब तक 100 के आसपास किसान मारे जा चुके हैं और वहां पर इंटरनेट काट दिया गया है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। उन्होंने सिर्फ यही कहा था। मगर पूरी मोदी सरकार किस तरह से बौखला गई। उन्होंने अपने चाटुकारों की लाइन लगा दी और चाटुकार मेमनों की तरह मिमियाने लगे। उन्होंने सवाल तक नहीं किया, वो डर के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मेरे बचपन के हीरो सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर सचिन तेंदुलकर कहते हैं, India's sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants. Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. भारत का भला सिर्फ भारतीय कर सकते हैं और बाहरी लोग हैं वो खामोश रहें और कोई टिप्पणी ना करें। सचिन तेंदुलकर, जब 100 किसान मर चुके हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ठंड में ठिठुरकर वो किसान मर रहा है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखिए आरपी सिंह, फॉर्मर बॉलर। इसके बाद देखिए सुरेश रैना, रवि शास्त्री, शिखर धवन, अनिल कुंबले। आप देख रहे हैं सबकी लाइन लग गई है और सब लगभग वही बातें कर रहे हैं। मुझे तो किस बात का हो रहा है दोस्तों, किस तरह से डर के सामने, किस तरह से प्रलोभन के सामने ये लोगों ने बगैर उस पर सवाल किए रट्टू तोते की तरह उस बात को दोहरा दिया। अरे तुम इस शख्स से सीख लेते। मनदीप पुनिया, बगैर किसी गुनाह के उसे जेल में डाल दिया गया। और जानते हैं जब वो रिहा हुआ बेल पर, तब उसने यह बताया कि मेरी अंदर मुलाकात कुछ किसानों से हुई है और उनकी दास्तानें मैं अपने पैर में लिख के आया हूं। ये देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं, इसने अपने पैर में लिख कर लाया क्योंकि उसके पास पन्ने नहीं थे। मनदीप पुनिया के पीछे कोई बड़ा बिजनेस हाउस नहीं है, कोई बड़ा पत्रकारिता संस्थान नहीं। यह व्यक्ति स्वतंत्र पत्रकार की तरह आपसे बात कर रहा है। मैं सुनवाना चाहूंगा मनदीप पुनिया की आपको आवाज। यह बात सुनिए क्योंकि एक बहुत ही आशावादी संकेत दे रहा है आदमी। इसके चेहरे पर डर नहीं है, जैसे इस बीजेपी के चाटुकार अर्नब गोस्वामी के चेहरे पर डर था। बिल्कुल वैसा डर नहीं है। मैं चाहूंगा 2 मिनट का उनका यह बयान सुने। बहुत कुछ कहता है ये बयान और मनदीप पुनिया जैसे लोगों से हमारे क्रिकेटर्स सीख सकते हैं। सुनिए। इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं। और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए। और जो जेल में है उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेके आया हूं और वो आप लोगों के सामने कल मैं जरूर रखूंगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं, वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीजन ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वैसे वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहां पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूंगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब
एक अलग चीज है, लेकिन रिपोर्ट करना होता तो मैं तिहाड़ में था, वहां से भी मैंने रिपोर्ट किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूंगा। बिल्कुल मैंने तिहाड़ से रिपोर्ट की है। सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है, मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको हमें आगे लेके जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे, और जो पावर हमें जितनी बार दबाएगी उसको हम लगातार उसको जवाब देंगे, और जो भी होगा देखेंगे एक साथ मिलकर इसको। और सबसे मैं एक थैंक यू करना चाहूंगा कोर्ट का, जिन्होंने मुझे पूरा विश्वास है संविधान पर, जो मेरे साथ होगा वो ठीक ही होगा। मैं एक जो नोट लिख के लेके आया हूँ अपनी पत्रकारिता आगे, वो ये लिख के लेके आया हूँ। इसमें मैंने किसानों के नाम है, किसानों के नाम है ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। वो इसलिए लिख के लेके आया हूँ ताकि मैं कल रिपोर्ट कर पाऊँ अपनी। ये मेरे रिपोर्टिंग नोट्स हैं। और सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे दोस्तों, पूरा का पूरा बॉलीवुड। आपके स्क्रीन पर यह है अजय देवगन, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या कह रहे हैं? Farmers constitute an extremely important part of our country and the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let's support an amicable resolution rather than paying attention to anyone creating differences. सुनील शेट्टी का भी वही तेवर और अजय देवगन का भी वही तेवर। डू नॉट फॉल फॉर एनी फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडियन पॉलिसीज। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टैंड यूनाइटेड एट दिस आवर विदाउट एनी इनफाइटिंग। प्रोपेगेंडा? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाके ये नारा लगाते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, तब आपको देश की इज्जत का ख्याल नहीं आया था? एक रिहाना, एक गायिका ने एक ट्वीट किया, एक ग्रेटा थनबर्ग जिनकी एक हैसियत है विश्व मानचित्र पर, उन्होंने एक ट्वीट किया और ये सब भेड़ बकरियों की तरह भागने लगे। सबको लाइन से लगा दिया गया। क्या एकता कपूर, क्या अक्षय खन्ना, क्या सुनील शेट्टी? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अब मैं आपको प्रमाण देने वाला हूं कि यहां पर बीजेपी का हाथ कैसे। मसलन अगर आप सुनील शेट्टी का यह बयान पढ़ें, वी मस्ट ऑलवेज टेक अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ थिंग्स एज देयर इज नथिंग मोर डेंजरस देन हाफ ट्रूथ। हमें समग्रता से अपनी बात रखनी चाहिए, मगर अर्ध सत्य जैसी कोई चीज नहीं है। मगर अगर आप इसमें गौर करें, इसमें हितेश जैन 33 को उन्होंने टैग किया है। कौन है हितेश जैन 33? हितेश जैन पर आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि यह बीजेपी का नेता है। हमारे अन्ना यानी सुनील शेट्टी इतने भोले हैं कि इन्हें चोरी भी नहीं करनी आती। इन्होंने बतला दिया कि जिस शख्स की तरफ से इन्हें कॉल आया गया होगा कि भैया ट्वीट करो, जल्दी ट्वीट करो, सुनील शेट्टी ने उन्हें टैग कर दिया। यह हालत है हमारे सितारों की। रट्टू तोतों की तरह इन्होंने कैसे ट्वीट किया, इसका एक और प्रमाण देखिए। अक्षय कुमार का आपने ट्वीट देख चुके हैं। अब हू बहू यही बात साइना नेहवाल कह रही हैं। दोनों का ट्वीट्स देखिए आमने सामने, मानो दोनों एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। मगर हकीकत यह है, ये लोग अंदर से कितने बड़े चाटुकार हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। सेम भाषा। अगर तुम्हें रिहाना को या ग्रेटा थनबर्ग को चुनौती देना था तो मजबूती से सामने आते ना, अपनी बात, अपने दिल की बात, अपने मन की बात रखते। तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है जब किसान मरता है, एक शब्द नहीं निकलता है। और आज मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, और यही सवाल कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने उठाया है। तहसीन पूनावाला ने कहा है आपके स्क्रीन पर कि अक्षय कुमार ने कहा था एक साल पहले कि वो अपने कनेडियन पासपोर्ट को त्याग देंगे। अब तक उन्होंने क्यों नहीं त्यागा? मगर उससे भी बड़ा सवाल है, मुद्दा यह नहीं कि कल को अक्षय कुमार अपना कनेडियन पासपोर्ट त्याग दें, क्योंकि ये लोग हमें राष्ट्रवाद का संदेश देते हैं ना। अक्षय कुमार वो शख्स हैं जो चड्डी बनियान, सीमेंट, टम्बलर, बाटली, इन तमाम चीजों का भी जब वो ऐड करते हैं ना तो उसमें सैनिक घुसा देते हैं, आपने देखा होगा। मगर 2014 से पहले इनमें कहीं पर भी ये राष्ट्रवाद नहीं दिखाई दिया। 2014 के बाद इनके जैसे और बॉलीवुड के कई लोग समझ गए कि भैया राष्ट्रवाद को जितना बेचा जा सकता है ना, वो हम किसी और चीज को नहीं बेच सकते।
2014 से पहले कभी आपने सुना था अक्षय कुमार खुद को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर, राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर पेश करते हुए? कभी नहीं। उल्टा इनकी एक फिल्म आई थी दोस्तों, ए वतन तेरे लिए, या अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, अनिल शर्मा की फिल्म थी। क्या आप जानते हैं उस फिल्म में इन्होंने पाकिस्तान के विरोध में डायलॉग्स बोलने से मना कर दिया था? क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि पाकिस्तान में मेरे फैंस हैं, इसलिए मैं उनके खिलाफ जो है डायलॉग नहीं बोल सकता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सनी देओल ने गदर में बोला था, क्योंकि आपको याद होगा कि गदर और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इन दोनों का जो निर्देशक है, डायरेक्टर एक था। मगर कभी भी उस वक्त इनका यह बयान था। और ये कौन अक्षय कुमार है? जो सवाल मैं थोड़ी देर पहले पूछने वाला था, यह वो शख्स है जिसने कनेडियन नागरिकता हासिल की। क्या 2014 के बाद यह शख्स ऐसा कर सकता था? नहीं कर सकता था। और कैसे हासिल हुई? अक्षय कुमार ने एक झूठ बोला था कि मुझे कनेडियन सरकार ने सम्मानित किया है, क्योंकि उन्होंने जो मुझे अपनी नागरिकता दी है वो कुछ ही लोगों को सम्मान हासिल है। अक्षय कुमार ने यह झूठ बोला था। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके सामने नेशनल पोस्ट, इसके मुताबिक फॉर्मर कनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीवन हार्पर के लिए इन्होंने चुनावों में कैंपेनिंग की थी। 2011 की बात है दोस्तों, और उससे खुश होकर इन्हें कनेडियन नागरिकता दी गई। तो कहां गया इसमें राष्ट्रवाद, कहां गया देशभक्ति? बताइए ना। कल्पना कीजिए दोस्तों, इसी तरह से शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सैफ अली खान ने, सलमान खान ने कनेडियन नागरिकता ली होती। अब तक हम लोगों ने उनके घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करके, नारे लगा के उन्हें बदनाम कर दिया होता, उनका जीना मुहाल कर दिया होता दोस्तों। उनकी ऐसी हालत कर दी होती कि वो बेचारे एक विज्ञापन नहीं कर पाते। फिल्म तो बहुत दूर की बात है। और यहां ये शख्स हमें राष्ट्रवाद पर उठते हैं। कनेडियन नागरिक हैं। क्यों हैं? 2014 से पहले कहां गया था तुम्हारा जज्बा? मैं जानना चाहता हूं। 2014 से पहले तो मैंने कभी आपको राष्ट्रवाद, किसान, ऐसे मुद्दों पर सियासत करते नहीं देखा, अपनी बात नहीं रखते देखा। आज किसान वहां मर रहा है, उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं है। एक रिहाना कुछ बात कहती है, उससे पूरी मोदी सरकार घबरा जाती है, विदेश मंत्रालय तक उसमें प्रतिक्रिया दे देता है। रिहाना एक देश नहीं है मान्यवर, रिहाना एक प्राइवेट सिटीजन है। इससे पहले भी सूडान के अंदर वहां के तानाशाह ने जिस तरह से लोगों पर अत्याचार किया था, रिहाना ने उस पर भी टिप्पणी की थी। जी हां, मगर ये लोग जो हैं इस कदर डर गए हैं दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है। और दोस्तों, मीडिया चैनल्स का क्या हाल है आप जानते हैं। देखिए, कल जैसी ही खबर आई थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं अलग अलग न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, इन लोगों ने देश की क्या हालत कर दी। ये देखिए, सेलिब्रिटी वाली साजिश पर सॉलिड जवाब, जी न्यूज। आगे देखिए, मुद्दा देसी, कहां से आ गए विदेशी, हुंकार। फिर ये देखिए, अब ये सबसे बड़ा कॉमेडी तो ये है, अब इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव। जिस विदेश मंत्रालय के बयान पर आपने प्रतिक्रिया दी, उसको टैग करके इन तमाम सेलिब्रिटीज ने अपनी राय रखी। क्या आपने उस विदेश मंत्रालय के बयान को खंगालने की कोशिश की कि उसमें कितने झूठ भरे हुए हैं, कितने अर्ध सत्य हैं? सबसे बड़ा झूठ तो सबसे पहली पंक्ति में है विदेश मंत्रालय के बयान में, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आफ्टर अ फुल डिबेट एंड डिस्कशन पास्ड रिफॉर्मिस्ट लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। कौन सा डिबेट, कौन सी चर्चा? क्या हम भूल गए कि ये लॉ जो है राज्यसभा में कैसे पारित हुआ था? लोकतंत्र शर्मसार हुआ था, संवैधानिक मान्यताएं शर्मसार हुए थे। उस वक्त गांधी के सामने रात भर राज्यसभा सांसदों ने प्रदर्शन किया था। आगे कहते हैं कि साहब, कुछ ही किसान हैं जिन्हें इस पर आपत्ति है और उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार उनसे लगातार बातचीत कर रही है। अरे भाई, अगर तुम बातचीत कर रहे हो तो फिर तुमने इस तरह के कटीले तार क्यों लगा दिए, इस तरह के सुए क्यों लगा दिए, तुमने कील क्यों ठोक दिए, तुम इस तरह से खुदाई क्यों कर रहे हो, इंटरनेट क्यों खत्म कर दिया? देखिए, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, मीना हैरिस हो,
कांग्रेसमैन जिम कॉस्टा हों, रिहाना हों, ये लोग क्यों अपनी बात रख रहे हैं? उनका मतलब किसान कानून से नहीं है, उनका मतलब है जिस तरह से इंटरनेट काट दिया गया है। और हम ये बात ना करें कि दूसरा देश टिप्पणी ना करे। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारे नेताओं ने दूसरे देशों की राजनीति में जाकर दखल दिया है, जिसका नुकसान हमको हुआ है। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी कैंपेनिंग करते हैं। आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? अपने आप में देश की नाक को काटने का इससे खराब मिसाल कोई नहीं हो सकती, जो रिहाने का एक ट्वीट और उसके बाद सारी की सारी प्रतिक्रिया जो सामने आई है। दोस्तों, इससे देश शर्मसार हुआ है। इससे यह पता चला है कि हम कितने छोटे हैं, हमारी सोच पिछले 7 सालों में कितनी छोटी हो गई है। ऐसी ओछी बातों पर प्रतिक्रिया, ऐसी छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना। एक प्राइवेट सिटीजन ने क्या कह दिया, उसको लेके ऐसा बवाल मच गया है। कोई और जरिया हो सकता था। आपने इन बकरियों को, इन मेमनों को लगा दिया। कम से कम उन्हें यह तो समझाते कि वो अपने दिमाग की सोचकर अपने बात रखते। मगर जो आपने उनको रटा दिया वही वो लोग बोल रहे हैं। क्या दुनिया ही नहीं देख रही है? अब मैंने आपको साइना नेहवाल और अक्षय कुमार के आइडेंटिकल ट्वीट्स, सिमिलर ट्वीट्स के बारे में बताया। मैंने आपको यह भी बताया कि सुनील शेट्टी ने अपने बीजेपी हैंडलर को टैग कर दिया, हितेश जैन को। यह सब क्या बतला रहा है? यह सब यह बतला रहा है कि ये लोग एक व्यक्ति की साख बचाने के लिए देश की साख को ताक पर रख रहे हैं, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते, तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।